के लिए कि आप सोलो ट्रैवलर हो कि साथ में किसी और के साथ जाते हो, कि आप सोलो ट्रैवलिंग करते हो? मैं मोस्टली सोलो ट्रैवल ही करता हूँ। हाँ, तो now ये वी नीड टू चेक योर सूटकेस। तो भाई किसी की भी हालत ख़राब हो जाती है कि आप दूसरे कंट्री में हो, तो मैंने कहा ओके वो श्योर भी सर। सिंगल हो? आप सिंगल हो, अकेले हो, सोलो हो, और मेरे पास ना वहाँ का पैसा है इस टाइम, और ना ही वहाँ की लैंग्वेज आती है, और ना ही मेरे पास इंटरनेट है। क्वेश्चंस कि आप कहाँ से आए हो, एंड आप इंडियन हो, इंडियन सब बाली जाते हैं, आप लॉम्बॉक क्यों आए हो, व्हाट्स योर आइटनरी, आप स्टे कहाँ करोगे, व्हाट्स योर एंटायर प्लान, एंड मतलब ही वॉज आस्किंग दिस क्वेश्चंस फॉर लाइक 15-20 मिनट्स। जो आपके साथ हो रहा है ये सारी चीज ट्रैवल विद परम के साथ हो सकती है, जिसका आपने शूट किया है। हाँ, मैंने उनके लिए करा है। मेरे देख के थोड़ा इंग्लिश भी नहीं, हिंदी निकली, उन्होंने कहा अबे गाड़ी रोक। उसने भी सोचा कुछ तो है, उसने सामने देख के ऐसे पूरा ब्रेक मारा, पूरी हमारी गाड़ी स्किड कर गई, एंड एकदम डिवाइडर से जाके हम भिड़ गए। बॉम्बे रेस्टोरेंट करके दिखाई दिया मैप पे, 70 किलोमीटर इंडिया की दूर। फीलिंग आई? इंडिया की फीलिंग है। मैंने कहा सुकून मिला। स्कूटी लो भाई, मैंने स्कूटी ली, पेट्रोल डलवाया, मैं 70 किलोमीटर दूर गया। मैंने कहा मुझे खाना खाना है भाई, घूम मैं लूँगा दाल चावल खानी है, पहले वो खा लो। फिर मस्त मैं खाना खाया, उसके बाद मुझे सुकून मिला। फिर मैंने अपनी नेक्स्ट करंस, बी समथिंग विच यू आर, बी ट्रू, बिकॉज किसी को भी मेरा कॉपी देखने में इंटरेस्ट नहीं है, सबको इंस्टाग्राम पे इसको हाँ, इनके पेज पे जाओ और इनसे हेल्प लो। लाइक मोस्टली मेरा टाइम डीएम्स में जाता है, कमेंट सेक्शन में जाता है, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट करा था तो मुझे हेल्प करने वाले लोग नहीं थे, बहुत कम ऐसे लोग थे। सो आई डोंट वांट कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है या कोई मिडिल ऑफ द जर्नी में है तो उसको कोई दिक्कत ना है, तो पीपल रीच आउट, आई एम लाइक हेल्पफुल। आई एम रेड। इतनी 6 कंट्रीज एक्सप्लोर करी हैं हम। आपने एक सऊदी अरेबिया बता दिया, अब बची हुई 5 कंट्रीज कि उसके अलावा वो साथ में एडिड थी कि एडिड नहीं थी? सऊदी अरेबिया नहीं, वो एडेड थी, लाइक मैं 6 कंट्री एक्सप्लोर करी हैं। अब मैं बची हुई 5 कंट्रीज में आप बारे में जानना चाहता हूँ, इसमें से आपकी फेवरेट कंट्री कौन सी थी और उसका वहाँ का वर्स्ट और गुड एक्सपीरियंस वो बताइए। सो मैंने सबसे लास्ट कंट्री जो एक्सप्लोर करी है, जहाँ से मैं वापस इंडिया आया हूँ, वो इंडोनेशिया है। ओके। इंडोनेशिया का जब नाम आता है तो इंडियंस के दिमाग में सिर्फ बाली आता है। यस। ठीक है, बाली इज़ वेरी फेमस अमंग इंडियंस। या बट मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव हमेशा से रहा है, चाहे मैं इंडिया एक्सप्लोर कर रहा हूँ या फॉरेन, तो मेरा रहता है कि थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड एक्सप्लोर करूँ, जो जहाँ लोग नहीं गए हैं। तो मैं जो इंडोनेशिया गया, मैं बाली गया नहीं। मेरा ड्रीम था बाली जाना, वो मैं बाद में गया, बट मैंने स्टार्ट करा लॉम्बॉक से। अब लॉम्बॉक इंडियंस को पता ही नहीं है बिल्कुल भी। मैं जब फ्लाइट से यहाँ गया पे था, थोड़ा सा रोकूंगा आपको बस आपसे पूछने के लिए कि आप सोलो ट्रैवलर हो कि साथ में किसी और के साथ जाते हो, कि आप सोलो ट्रैवलिंग करते हो? मैं मोस्टली सोलो ट्रैवल ही करता हूँ। हाँ, तो now ये कंट्री भी मैंने सोलो ही एक्सप्लोर करी है नाउ यू पूरी। गो टू योर जर्नी अगेन। हाँ, तो मैंने लगभग 12 दिन के लिए इंडोनेशिया एक्सप्लोर करा था। मैं यहाँ कोलैबोरेशन में गया था विथ एयर एशिया। Okay. उन्होंने मुझे भेजा था कि आप एक्सप्लोर करो, दे स्पॉन्सर्ड माई ट्रिप, एंड फ्लाइट्स वगैरह भी उन्होंने स्पॉन्सर करी थी, तो इट वाज अ कोलैबोरेशन बिटवीन देम एंड मी। सो मैंने लॉम्बॉक चूज़ करा था, दे गेव मी ऑप्शन, सो आई चूज़ लॉम्बॉक, एंड उस फ्लाइट में सिर्फ मैं अकेला इंडियन था जब मैं गया था। फाइन। ठीक है, तो सबसे मतलब मुझे लगा था चीज़ें बहुत स्मूथ होंगी, जैसे मेरे पहले कंट्री में रहा है, बट मैं जैसे ही लॉम्बॉक में उतरा था तो सारे प्रोसेस हो गए थे, इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी चेक हो गया, बट मैं जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था तो एक ऑफिसर आया, ही स्टॉप्ड मी। Okay. ही वाज लाइक कि आपका लगेज चेक करना है। तो ऐसे में आप ना, इंडियंस थे इसीलिए? मे बी आई डोंट नो, बिकॉज आई वॉज द ओनली इंडियन, वो मुझे बाद में उन्होंने बताया वहाँ पे। तो ही वॉज लाइक कि वी नीड टू चेक योर सूटकेस। तो भाई किसी की भी हालत ख़राब हो जाती है कि आप दूसरे कंट्री में हो, तो मैंने कहा ओके श्योर वो भी सर। सिंगल हो? आप सिंगल हो, अकेले हो, सोलो हो, और मेरे पास ना वहाँ का पैसा है इस टाइम, और ना ही वहाँ की लैंग्वेज आती है, और ना ही मेरे पास इंटरनेट है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। कुछ लिटरली मेरे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जब तक मैं इंटर करा था, बिकॉज ये सब चीज़ें मैं बाद में लेता हूँ एयरपोर्ट के बाद। एयरपोर्ट में महंगा मिलता है, तो मैं शहर से लेता हूँ ये सारी चीज़ें। अब उन्होंने मुझे रोक लिया, ही वॉज लाइक कि आपका सूटकेस चेक करना है। मैंने कहा ठीक है सर। लाइक लिटरली उसने एयरपोर्ट पे मेरा पूरा का पूरा सामान निकाल के बाहर रख दिया था, पूरे सूटकेस उसने खाली कर दिए। खाने का आइटम मैं लेके जाता हूँ, खाना निकाल दिया, कपड़े निकाल दिए, और एकदम ऐसे फेंक दिया। आई वाज लाइक कि हुआ क्या है, क्योंकि मुझे लैंग्वेज भी नहीं समझ में आ रही उनकी, वो आपस में क्या बात कर रहे हैं। एंड आई वाज लाइक कि आज तो मैं गया, क्योंकि मुझे बस एक चीज़ पे डर लगता है कि मेरे पास ड्रोन है, बाकी मुझे किसी चीज़ पे डर नहीं लगता। बट देन ही केप्ट ऑन आस्किंग मी क्वेश्चंस कि आप कहाँ से आए हो, एंड आप इंडियन हो, इंडियन सब बाली जाते हैं, आप लॉम्बॉक क्यों आए हो, व्हाट्स योर आइटनरी, आप स्टे कहाँ करोगे, व्हाट्स योर एंटायर प्लान, एंड मतलब ही वॉज आस्किंग दिस क्वेश्चंस फॉर लाइक 15-20 मिनट्स। जो आपके साथ हो रहा है ये सारी चीज ट्रैवल विद परम के साथ हो सकती है, जिसका आपने शूट किया है। हाँ, मैंने उनके लिए करा है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये होता है एक्चुअली में, बट हम सारी साइड नहीं दिखाते हैं, कभी कभी दिखानी भी चाहिए, मैं उसके बारे में पोस्ट करूँगा बाद में।
बट 15-20 मिनट की इंटरोगेशन के बाद जब मैंने उनको अपना इंस्टाग्राम आईडी दिखाई ना कि मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ एंड मैं लॉम्बॉक को फेमस करने के लिए आया हूँ बिकॉज इंडियंस बाली जाते हैं, तब उन्होंने मेरा काम देखा. देन ही वाज लाइक ओके तुम अच्छे काम के लिए आए हो, अब वी कैन लीव यू, आई एम रियली सॉरी. मैंने कहा कि ब्रो वाई. तुम्हें फेमस आज करना चाहिए था कि इस जगह इंडियंस नहीं आते, आई एम गोइंग टू प्रमोट दिस पर्टिकुलर हाँ, लाइक ये स्टेटमेंट मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए था. बट जब मैंने ये 15 मिनट के बाद बोला ना, देन उनका पूरा बिहेवियर ही चेंज हो गया मेरे प्रति. ओके. देन उन्होंने पूरी टीम को बुलाई, वाज लाइक कि आप हमारी कंट्री में आप यहाँ घूम सकते हो, ये अच्छी जगहें हैं. मैंने कहा अरे यार दैट्स द बेस्ट एक्सपीरियंस कि आपको नई कंट्री घूमने को मिली एज ए इंडियन. हाँ. तो बहुत कम एक्सप्लोर करते हैं. वर्स्ट क्या है कि आपकी बहुत गंदी चेकिंग हुई. हाँ, उसके बाद ये ख़त्म नहीं हुआ था. लाइक मेरे एक के बाद एक स्ट्रगल्स आए जा रहे थे. मैंने वही बुक करी थी कैब, और मेरा होटल वहाँ से लाइक जो लॉम्बॉक का एयरपोर्ट है वो सिटी से बहुत दूर है, तो 55-60 किलोमीटर दूर था. मैंने कैब बुक करी एंड अराउंड आधे घंटे के बाद हाईवे पे हमारा एक्सीडेंट हो गया. लाइक दूसरी कंट्री में मैं हूँ और मेरा एक्सीडेंट हो रहा है वहाँ खतरनाक. मतलब मैं कार में था और वहाँ रोड पे कुछ काम चल रहा था, बैरिकेड लगे थे और वो ड्राइवर सो गया और अंधेरा हो चुका था. और जैसे मतलब मेरी आँख, मतलब मैं फ़ोन चला रहा था और जैसे ही मैंने सामने देखा मुझे बैरिकेड दिखाई दिया ना, मेरे देख के तो इंग्लिश भी नहीं हिंदी निकली. मैंने कहा अबे गाड़ी रोक. उसने भी सोचा कुछ तो है, उसने सामने देख के ऐसे पूरा ब्रेक मारा, पूरी हमारी गाड़ी स्किड कर गई एंड एकदम डिवाइडर से जाके हम भिड़ गए. लकीली हमें कुछ भी नहीं हुआ, बट हमारी गाड़ी आगे से एकदम टूट गई थी. मे बी आप जब उत्तराखंड गए थे कुछ स्पिरिचुअलिटी आपके साथ आई थी कि वो चल रही है. फिर वहाँ से मैं स्टे पे गया किसी, मतलब उस बंदे, मतलब वो बंदा बढ़िया था. हमने 1-1.5 घंटा मैंने उसकी हेल्प करी कि भाई चलो कोई बात, ऐसी गलती नहीं है. तो गाड़ी को हमने ठीक करने का ट्राई करा, टायर वायर में लगा के एकदम मैं गंदा हो गया रोड पे लेट के. सामान भी है, सूटकेस भी है, बट आई वॉज हेल्पिंग हिम. एंड देन उसने जब वो चीज़ें देखी तो उसने अपने दोस्त को कॉल करा कि एक कस्टमर है, एक्सीडेंट हो गया. देन उसने किसी और को, अपने फ्रेंड को बुलाया. ही ड्रॉप्ड मी टू द होटल एंड मेरे पास वो भी नहीं थे पैसे. तो मैंने होटल वाले से बोला कि मेरे पास डॉलर्स पड़े हुए हैं, आप इनको कुछ पैसे दे दो. देन ही ऑल्सो हेल्प्ड मी. तो ऐसे सब चीज़ें हुई. समवेयर बिटवीन गुड एंड बैड एक्सपीरियंस. यस. और मैं जो गया था ना लॉम्बॉक, तो वो जगह तो बहुत सुंदर थी एक्सप्लोर करने के टर्म्स पे. वहाँ के बीचेस, वाटरफॉल्स आर नेक्स्ट लेवल, और वहाँ क्राउड बहुत ही कम था. आई लव्ड एवरी बिट ऑफ इट. बट एक और बैरियर जो वहाँ पे आया था वो था खाना. अब मैं हूँ वेजिटेरियन और लॉम्बॉक में एक भी इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है, एक सिंगल नहीं है. मतलब हर कंट्री में क्या होता है ना, इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाते हैं, 1-2 मिल जाते हैं. लॉम्बॉक में एक भी नहीं था. मैं लिटरली मतलब स्कूटी लेके एक, मुझे मैप पे एक रेस्टोरेंट दिखा, 1.5 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया था. मतलब मेरे पास बिस्किट्स, आलू भुजिया ये सब थे, तो मैं ये सब खा रहा था. अब मैं वहाँ के ना जो चिप्स आते हैं उसमें भी कुछ ना कुछ पड़ा रहता है, चिकन, लाइक प्रॉन वगैरह, कुछ ना कुछ होता है, बीफ, ये सब होता ही होता है फ्लेवर्स में. तो आई वाज लाइक कि मैं कुछ भी नहीं खा पा रहा था, मैं बस शेक्स, जूसेस पी रहा था. तो मैंने लगा कुछ तो करना पड़ेगा. देन मुझे एक बॉम्बे रेस्टोरेंट करके दिखाई दिया मैप पे, 70 किलोमीटर दूर. इंडिया की फीलिंग आई. मैंने कहा स्कूटी लो भाई. मैंने स्कूटी ली, पेट्रोल डलवाया, मैं 70 किलोमीटर दूर गया. मैंने कहा मुझे खाना खाना है भाई, घूम मैं लूँगा. दाल चावल खानी है पहले, खा लो. फिर मस्त मैं खाना खाया, उसके बाद मुझे सुकून मिला. फिर मैंने अपनी आइटनरी प्लान करी एंड देन आई एक्सप्लोर्ड. फिर वहाँ से क्या ना, अब मैं अकेला था, सब कुछ मेरे पे ही था. और ऐसे में क्या रहता है ना, बजट में थोड़ा ट्रैवल करना होता है. अगर आपके पास अथाह पैसा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मतलब क्या ही जा रहा है आपका, क्योंकि आप अच्छे होटल ले रहे हो, गाड़ी बुक कर रहे हो, कैब बुक कर रहे हो, या ज़्यादा फ्लाइट ही बुक कर दी इंटरनल. बट मुझे ढूंढना होता है कैसे सस्ते में जाऊँ, बिकॉज मुझे ऑडियंस को भी वही दिखाना है कि हाउ कैन दे ट्रैवल इन अ बजट. फिर मैंने देखा शिप से, ऐसे वहाँ चलती है फेरी टाइप्स की शिप्स, क्रूजेज़. तो मैं वहाँ से गीली आइलैंड्स गया, वहाँ से मैं बाली गया. और बाली की जो सबसे फेमस फ़ोटो है जो हमको इंटरनेट पे इंडियंस को दिखाई देती है, दैट इज़ केलिंकिंग बीच. अब बाली का नाम आता है तो हमें क्या लगता है ना कि बाली एक जगह है और एक स्पॉट है बस. और ये वहाँ जाके मुझे पता चला ऐसा नहीं है. बाली इज़ इन लाइक एन आइलैंड, उसके अंदर एक आइलैंड आता है नूसा पेनिडा, उसके अंदर एक प्लेस है जिसका नाम है केलिंकिंग बीच. ओके. और मेरे पास टाइम फ्रेम बहुत कम था, लाइक आई थिंक सो आई हैड अराउंड 18-20 घंटे. एंड मुझे वो आइलैंड एक्सप्लोर करना था, वहाँ तक पहुँचना था एंड वापस आना था लॉम्बॉक, बिकॉज नेक्स्ट डे मेरी फ़्लाइट थी. फाइन. एंड वो मुझे मिस नहीं करना था, बिकॉज दैट इज़ लाइक मैं बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर. तो मैं शिप से उतरा, मैंने ऐसे रैंडम इंसान से बोला कि मुझे स्कूटी चाहिए. उस रैंडम ने मेरे से कहा कि ठीक है. मैंने उसको अपना DL दिया, नॉर्मल इंडिया वाला DL. ही वॉज लाइक कि नहीं सिक्योरिटी अमाउंट भी लगेगा. मैंने उसको 50 USD का नोट दिया, 4000 रुपये. अपनी करेंसी स्ट्रॉन्ग है इंडोनेशिया के अकॉर्डिंग, मतलब सस्ता है वो.
तो मैंने दिया, सूटकेस भी वहीं रखा, बारिश हो रही थी तेज़ एकदम, रेनकोट लिया, मैंने कहा हटो मैं जा रहा हूँ, मैंने मैप पे लगाया, पॉकेट में फ़ोन रखो और मैं केलेंकिंग बीच के लिए निकल गया। एंड दैट वाज लाइक वन ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ माय लाइफ। मैं केलेंकिंग बीच पहुंचा, मैंने ड्रोन उड़ाया, फ़ोटोज़ कैप्चर करी, सेल्फीज़ ली, सब कुछ करा। एंड देन आई वाज लाइक कि हाँ अब मुझे एकदम पीस अब सुकून मिला मिला है, है। सुकून मिला है। वो Because जो ये मुझे अपनी स्ट्रगल था, आंखों से देखना वो था। स्ट्रगल था एयरपोर्ट का, वहां पे जाके उतर मैं गया। सब भूल गया, मैं लिटरली सब कुछ भूल गया उस मोमेंट पे। और मैं भूखा भी हूँ, मैंने लिटरली उस दिन भी मैं शिप पे था आधे टाइम, 6-7 घंटे, फिर मैं उसके पहले भी था कहीं, मैं कुछ खा भी नहीं, मैं खाने का टाइम भी नहीं था क्योंकि अंधेरा होने वाला था। एंड आई वाज लाइक कि, और मुझे मेरी सुबह की फेरी थी 8 बजे की, और वो बीच था लगभग 24 किलोमीटर दूर, तो मतलब जाना आना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो मेरे पास वही शाम का 1.5 घंटे का फ्रेम था कि मुझे अभी कंप्लीट करना है। एंड उस दिन मैंने अपनी लाइफ का बेस्ट सनसेट भी देखा। मतलब ऐसे कलर्स जो एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर से भी नहीं आ सकते। मैं अकेला हूँ और 6:30-7 बज गए, एकदम अंधेरा, बट वो सनसेट ख़त्म ही नहीं हो रहा। मतलब कलर्स आसमान में है, रोड पे एकदम अंधेरा है, जंगल के बीच में वो स्कूटी चल रही है, वो कलर्स ख़त्म ही नहीं हो रहे। मतलब 8 साढ़े 8 बज गए, कलर्स ही नहीं ख़त्म हो रहे। एंड आई वाज लाइक कि मैं इसको रात भर देख सकता हूँ। इट्स यू आर ट्रैवलिंग टू हेवन, हाँ, और मेरे अलावा और कोई ट्रैवलिंग इन हेवन। एग्जैक्टली और मतलब ऐसे समुद्र की आवाज़ आ रही पूरे रास्ते, वेव्स की, मतलब शाम को वो होता है हाई टाइड, तो उसकी आवाज़ आ रही है और मैं समुद्र के साइड में ही चल रहा हूँ। कोकोनट वाले पेड़ हैं वो बड़े वाले, और मतलब बहुत ही सुंदर। यू कैनॉट आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट, कसम से। दैट्स लाइक वन ऑफ द दैट्स योर बेस्ट स्टोरी फॉर थिंग्स। इंडोनेशिया। उसमें गुड बेस्ट भी था, थोड़ा सा हाँ, परेशानी भी थी, बहुत बहुत। और सेकंड कंट्रीज जो और बेस्ट थी आपकी? सेकंड बेस्ट मेरे लिए थी वियतनाम। ओके, वियतनाम के लोग बहुत प्यारे हैं, मतलब वहाँ लैंग्वेज बैरियर सबसे ज़्यादा है, बट वहाँ के लोग हेल्पफुल बहुत हैं। ओके, मतलब अगर तुम किसी से हेल्प मांग रहे हो ना, तो तुमको इंसान वहाँ तक छोड़ के आ जाएगा, ऐसे हैं वहाँ के लोग। मतलब एक मैं एयरबीएनबी में गया था, मैं एयरबीएनबी इज़ लाइक अ स्टे, जैसे इंडिया में होटल्स चलते हैं ना ज़्यादा, तो वहाँ एयरबीएनबी चलते हैं। लोगों ने अपने फ्लैट को सुंदर सजा के रखा है एंड उसको चढ़ाते हैं एयरबीएनबीज पे। और उसमें क्या चेक इन भी खुद से करना होता है, मतलब चाबी कहीं दूर रखी होगी लॉक में, मोबाइल में तुम्हारा पासवर्ड आ जाएगा, आप खोलो, खुद से जाओ, पूरा फ्लैट एकदम वेल फर्निश्ड है, खाना वाना भी रखा हुआ है, आपको करना है कुक, तो सब कुछ है वहाँ पे, किचन वगैरह सब कुछ है, आप जाओ। अब मैं एयरबीएनबी के नीचे खड़ा हूँ, बट वो मुझे मिल नहीं रहा है। ओके। लोकेशन पे मैं पहुँच गया हूँ, गूगल मैप आप यूज़ कर रहे हाँ थे? गूगल मैप पे यूज़ कर रहा हूँ, मैं पहुँच गया हूँ, बट मुझे मिल नहीं रहा है। तो आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड किसी को इंग्लिश नहीं आती है, और मेरे पास उस टाइम इंटरनेट नहीं था। Fine. तो आई वाज लाइक कि हाउ वुड आई यूज़ गूगल ट्रांसलेटर। मैंने ऑफलाइन वाला भी किया डाउनलोड, बट मैं वहाँ की लैंग्वेज डाउनलोड करना भूल गया था। फाइन। और मैं सोचूं मैं करूं क्या, बट मैंने लोगों से पूछा, और जैसे ही मैंने लोगों से पूछा, मतलब मेरे पहले एक्सपीरियंस ही बढ़िया गए। दे वर वेरी हेल्पफुल, दे वर लाइक कि हाँ वी नो दिस, मतलब उन्होंने ऐसे इशारों में बताया आई विल टेक यू देयर। और वो एयरबीएनबी 5वें फ्लोर पे था, उस शहर में जहाँ पे आपको लैंग्वेज नहीं आती। लैंग्वेज नहीं आती। देवर लाइक वो इशारों में समझ गए कि हाँ मैंने होटल बुक करा है एंड आई वांट टू गो देयर। उन्होंने किसी को फ़ोन मिलाया एंड ही वाज लाइक, मुझे पहले लग रहा है डर कि भाई किसको फ़ोन मिला रहे हैं, भाई फ़ोन मत मिलाओ यार, ऐसे ही बता दो। आई वाज लाइक नहीं आप जाने तो आई एम गोइंग, बट दे आर लाइक अरे स्टे वी विल टेक यू। एंड उस बंदे ने मेरा सूटकेस 25 किलो का उठा के 5 मंजिल पहुँचाया है। मैं कह रहा हूँ नहीं आई विल डू इट। ही वाज लाइक नहीं आई वी विल डू, यू आर आवर गेस्ट, मैं उसको पैसे दे रहा हूँ। ही वाज लाइक नो थैंक यू सो मच, इफ़ यू वांट एनीथिंग लेट अस नो। हमने कहा ब्रो क्या लोग हैं। तो वो ना वियतनाम भी अब इंडियंस के अमंग बहुत फेमस है, बहुत इंडियंस हैं वहाँ पे, और बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते हैं क्वान्टिटी में, बट वहाँ के लोग आर सुपर स्वीट एंड वो कंट्री एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आया था मुझे। ओके। लाइक उसमें वो कंट्री बहुत डाइवर्सिफाइड है, ऐसा इंडिया इस कि साउथ नॉर्थ सेंट्रल सब कुछ है, तो वहाँ भी है ऐसा। और वहाँ का वेदर बहुत प्यारा है, लोग प्यारे हैं। खाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी वो तो आपको हर जगह आ वहाँ रही भी, बट हाँ वो सब मतलब जब इतनी सारी चीज़ें होती है ना, तो खाना वाला इंसान ध्यान एक पल को नहीं देता है। अगर उसको दिन की एक मील भी मिल रही है ना, He's तो यू satisfied. आर गुड, यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, क्योंकि बाकी आप जूसेस बिस्किट्स और ब्रेड्स वगैरह खा के काम चला सकते हो। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मेरा वियतनाम का बहुत अच्छा था। मैंने एक जगह है वहाँ हेलोंग बे करके, वहाँ पे मैंने एक क्रूज़ बुक करा था 2 दिन के लिए। तो लाइक समुद्र के बीच में यू आर ऑन अ क्रूज़, और पूरा रूम है उस पर पूरा। लाइक मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि मैं ऐसा भी क्रूज़ ये इतना वियतनाम बड़ा, में ही हो रहा है, यस इन वियतनाम। मैं कभी इमेजिन नहीं करा था कि एक क्रूज़ इतना बड़ा होगा कि वहाँ पूरे रूम्स हैं, डाइनिंग हॉल्स हैं, बाथरूम है, पूरा क्रिकेट स्टेडियम टाइप है। ऐसा चीज़ें थी उस क्रूज़ पे। ऊपर पार्टी चल रही है एंड लाइक 5-6 फ्लोर्स की वो क्रूज़ है। तो आई वॉज अमेज सीइंग दोज थिंग्स इन दीज कंट्रीज। तो व्हेन यू ट्रैवल टू दीज कंट्रीज,
आपका ऐसे ना जोन बहुत बढ़ता जाता है, एक्सपैंड होता है आपका लर्निंग वाला कर्व, कि जो सब चीज़ मतलब इंडिया इज़ टू गुड, मतलब आई लव माई कंट्री अ लॉट। जो चीज़ें इंडिया में मिलती हैं वो कहीं नहीं मिल सकती। बट ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और कंट्रीज़ में जो अगर अपनी कंट्री में आ जाएँ, जो धीरे धीरे आ रही हैं, तो भाई 4 चांद लग जाएँ एकदम। एंड करंस थर्ड बेस्ट कंट्री, सो इट्स सऊदी अरेबिया की समथिंग डिफरेंट? नहीं, अबू धाबी का एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया रहा है, इट्स माई फर्स्ट कंट्री सो आई लव दैट, बट वो मेरी फेवरेट कंट्री नहीं है। ओके, देन थर्ड बेस्ट कंट्री? फर्स्ट इज़ इंडोनेशिया, सेकेंड इज़ वियतनाम एंड थर्ड इज़ थाईलैंड। ओके, थाईलैंड मुझे बहुत अच्छा लगा, लाइक थाईलैंड इज एक्चुअली अ ड्रीम फॉर द यूथ लाइक अस। येस, इट्स अ ड्रीम फॉर एवरी यूथ। और मैं ना सोच के वही गया था कि जो मुझे रील्स या यूट्यूब वगैरह पे दिखता है कि वहाँ की नाइट लाइफ जो है, जो लोग जाते हैं एक्सप्लोर करने, बट देन वहाँ पे भी जाके मेरे को 2 दिन मैंने फुकेत एक्सप्लोर करा, बैंकॉक एक्सप्लोर करा, एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार, ये तो सभी कर रहे हैं, अब मैं भी यही करके जाऊँगा तो उनके कंटेंट में और मेरे कंटेंट में, या फिर जो उन्होंने देखा है और जो मैं देख के जाऊँगा उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो जो लोग ऑलरेडी देख चुके हैं उसमें मेरा इंटरेस्ट बहुत कम रहता है। मतलब ठीक है, आई वॉन्ट टू डू दैट थिंग ऑल्सो, टूरिस्टी है, इट्स ओके, मतलब कोई रीज़न इसकी वजह से वो टूरिस्टी है जिस वजह से लोग को पसंद आ रहा है, बट मेरा हमेशा एक ऐसा एंगल रहता है कि मुझे कुछ ऐसा देखना है जो और लोगों ने नहीं देखा है। तो वहाँ मुझे एक पता चला खao sok नेशनल पार्क, जो इंडियंस बिल्कुल नहीं जानते। मैं वहाँ 2 दिन था, मुझे एक भी इंडियन नहीं दिखाई दिया, एंड मैंने बहुत क्रेजीली उसको एक्सप्लोर करा। वो पूरा नेशनल पार्क है और वो मैन मेड है। Okay. मतलब नोबडी कैन इवन एक्सपेक्ट थिंक कि वो मैन मेड है, वो मुझे उसमें वहाँ के लोगों ने animals बताया। हैं? एनिमल्स हैं, लाइक वहाँ वाइल्ड एनिमल्स हैं, यू विल फील कि यू आर इन द मिडल ऑफ द ओशियन, ओके, बट दैट इज़ मैन मेड। फाइन। लाइक वो कैसे बनाया उसका प्रोसेस तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वहाँ भी लैंग्वेज बैरियर था, बट जो हमारा गाइड था उसने थोड़ा बहुत बताया था कि ये रेन फॉरेस्ट है, यहाँ 6-7 महीने बारिश ही होती है। मेरे टाइम भी वहाँ बारिश ही हो रही थी, तो मैं बहुत ज़्यादा वो ऐसे कंटेंट तो शूट नहीं कर पाया, बट जो एक्सपीरियंस था वो नेक्स्ट लेवल था। उसने मुझे ऐसी ऐसी केव्स दिखाई हैं कि मतलब केव्स अंदर से जाके चमक रही हैं, बाहर से उसकी ओपनिंग सिर्फ इतनी सी कि आप सर घुसेड़ के जा सकते हो, आपको लगेगा भी नहीं कि इसके अंदर पूरी एक अलग ही दुनिया ये बस रही कौन सी है। केव्स के बारे में बात कर रहे हो? केव्स का मुझे नाम तो नहीं आता, बहुत डिफिकल्ट नाम रहते हैं वहाँ, मैंने लिखा रखा होगा कहीं पे, बट khao sok नेशनल पार्क में एक केव था, वो मतलब सॉल्ट की वो केव्स अपने होती है ऑडियंस को बेसिकली। उसमें उसका नेम्स आपसे पूछ के बता देंगे। श्योर श्योर, लाइमस्टोन केव्स रहती हैं, वो अंदर से ना वो स्पार्कल करती रहती है और बहुत ही स्लिपरी सी होती हैं, ओके, और उसके स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब से होते हैं। मतलब वो क्योंकि एकदम पता नहीं कैसे बनाया, कि पहाड़ टूट के बनाया या कैसे बनाया, कुछ ऐसे फिनोमेना हुआ होगा तभी वो क्रिएट हुआ है, बट इट्स लाइक एन एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। और वहाँ का जो टूरिज़्म बोर्ड है उन्होंने उस चीज़ पे बहुत काम करा है, Okay. बिकॉज ऐसे वो चीज़ें एक्सप्लोर करना इट्स लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट उन्होंने वहाँ स्टेयर्स बनाई है, अंदर लाइट्स वगैरह लगा के रखी है, थोड़ी बहुत शॉप्स खोल रखी है कि अगर कोई आ रहा हो तो उसे प्रॉब्लम ना हो, और प्रॉपर गाइड्स हैं। मतलब उन कंट्रीज़ में ऐसा है कि आप बिना गाइड के मोस्ट जगह नहीं जा सकते हो, Okay. बिकॉज ऑफ द सेफ्टी कंसर्न्स। एंड अच्छा भी है क्योंकि आपको एक ना उनके थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो एक पूरा पाथ दिखाते हैं। वरना केव इतनी बड़ी है कि आप चले गए और आपने एक गलत टर्न ले लिया, आप शायद फंसे रह जाओ वहाँ लाइफ पर, या आपको पता नहीं कितना टाइम लग जाए निकलने भूल-भुलैया में। type भूल भुलैया, टोटल भूल भुलैया, Okay. क्योंकि सारे टर्न सेम दिखते हैं, और ऐसा नहीं है कि ऐसा प्री डिफाइंड रास्ता बना हुआ है, ऐसे ऐसा करके जा रहा है वो, बट बस एक्सपीरियंस बहुत मेनली crazy। आपको मजा ज़्यादा आया और एक्सपीरियंस मेरी लैंग्वेज और समवेयर लिटिल हाँ। टफ एक्सपीरियंस वो रहे। बट आपको ऐसी वर्दी चीजें दिख जाती है ना, कि तो वो आप आप ये भूल सब जाते भूल हो। जाते हो कि आपको खाना नहीं मिला, लैंग्वेज नहीं मिली। अगर लोग ही स्वीट है, लोग आपको अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं, एंड यू आर नॉट फीलिंग अलोन। मैं सोलो ट्रैवल कर रहा था, तो अगर आप अलोन फील नहीं कर पा रहे हो, लोग आपसे बात कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अच्छा रहता है। और मोस्टली ना इन सब जगह मुझे सोलो इसलिए नहीं फील हुआ बिकॉज मेरे जैसे बहुत सारे सोलो ट्रैवलर्स आते हैं अलग अलग Okay. कंट्रीज़ के। वो आपकी पर्सनैलिटी भी हाँ। इम्प्रूवमेंट में हेल्प करते हैं। एग्जैक्टली। एंड एक चीज़ जो मुझे बेस्ट लगी ना, एवरीबडी नोज अबाउट इंडिया, एंड इधर वो इंडिया आ चुके हैं या फिर उनका ड्रीम है इंडिया आना। मैंने जितनों से भी बात करा है ना कि लाइक आई एम फ्रॉम इंडिया, दे आर लाइक कि ब्रो यू आर फ्रॉम इंडिया, We want to come. वी वांट टू कम देयर, या आई हैव बीन देयर, एंड देन आई शो देम माय कंटेंट। बिकॉज ना इंडिया का मुझे एक चीज़ ख़राब ये लगती है कि यहाँ का जो टूरिज़्म बोर्ड है वो इंडिया एज अ होल को प्रमोट नहीं करता है, वो डिफरेंट वो स्टेट्स अपने वो अपने- स्टेट्स को प्रमोट करता है। Yeah. इंडिया एज अ होल कभी नहीं करता। तो मैंने जितने से भी बात करी है ना, मैं 100% तुमको बता रहा हूँ, मैंने 99% भी नहीं बोलूँगा। when we talk about India, when they talk about India, they just know Delhi, Mumbai और राजस्थान और ताजमहल। they don't know about
लाइक कि इंडिया में स्नोफॉल भी होती है, इंडिया में पहाड़ भी हैं, इंडिया में ऐसा समुद्र भी है, इंडिया में बीचेस भी है, इंडिया में कल्चर भी है। अब थोड़ा ऐसा धार्मिक वाला पता चल गया उनको, बिकॉज उनको प्रयागराज कुंभ मेला पता है, उनको बनारस पता है, तो उनको ये सब चीज़ें पता है। एंड कुंभ मेले से मुझे याद आया, मैं था लाओस में, मैं बताता हूँ इंटरेस्टिंग कहानी। एक हार्ड के ट्रैक पे था, मैं पहुँचा वहाँ पे, एक वो थे कपल, हमारी एज के ही थे, एंड वो ऑस्ट्रिया के थे। उन्होंने मुझे किसी सिटी या स्टेट का नाम बताया जहाँ से थे, मुझे नहीं पता था। मैंने कहा सॉरी आई डोंट नो दैट, बट आई नो ऑस्ट्रिया। सो ही आस्क्ड मी वेयर यू आर फ्रॉम, आई सेड इंडिया। ही आस्क्ड वेयर फ्रॉम इंडिया। तो मैं कभी भी किसी को दिल्ली वगैरह नहीं बताता, बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन प्रयागराज। आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि कहाँ पे है ये। अगर उनको बिल्कुल नहीं पता तो मैं कह देता हूँ 700 किलोमीटर दिल्ली से दूर है, ऐसा है। बट व्हेन आई टोल्ड देम आई एम फ्रॉम प्रयागराज, ही वाज लाइक ओ यू आर फ्रॉम दैट प्लेस जहाँ कुंभ मेला होने वाला है। आई वाज लाइक कि ब्रो हाउ डू यू नो। कहता है कि इट्स माय ड्रीम टू विजिट देयर, एंड मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में इट्स वेरी फेमस, लाइक दे नो अबाउट कुंभ मेला, इट्स हैपनिंग आफ्टर 144 ईयर्स। एंड देन आई वाज अमेज्ड कि ओ मतलब ये जो कुंभ मेले की ब्रांडिंग हुई है या फिर इसको जो ऐसे बताया गया है दुनिया में, वो बहुत ही लार्ज स्केल में किया गया है। मैं करण से एक चीज़ ऐसा पूछना चाहूँगा कि हमारे आने वाले यूथ ऐसा क्या करे और ऐसे कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू वो आप जैसे करण बन सके, वैसे अर्न कर सके, और ट्रैवलिंग से अर्न कैसे किया जा सकता है, और प्लस थोड़ी सी ग्लिम्स देना आपके इंस्टाग्राम अवार्ड के बारे में। ओके सो ना, कभी भी कोई अगर नया इंसान इस जर्नी में आ रहा है तो उसके दिमाग में पैसा सबसे पहले नहीं होना चाहिए। मतलब दिस इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज आपको निराशा मिलेगी स्टार्टिंग में, बिकॉज स्टार्टिंग में जो यहाँ डील्स आती है इस इंडस्ट्री में वो बार्टर डील्स होती हैं कि आपको कोई प्रोडक्ट मिल रहा है, आप उसको प्रमोट कर रहे हो, या आपको किसी ने ट्रिप स्पॉन्सर कर दी, आप जा रहे हो, तो आप उससे पैसा स्टार्टिंग से नहीं कमा पाओगे। आपको कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो उसके बदले आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो पैसा लेके मत आओ दिमाग में, एंड अपने कंटेंट पे फोकस करो। डोंट बी द नेक्स्ट करंस, बी समथिंग विच यू आर, बी ट्रू। बिकॉज किसी को भी मेरा कॉपी देखने में इंटरेस्ट नहीं है। सबको पता है कि अगर करण है इंडस्ट्री में तो उनको करण ही देखना है, उनको कॉपी देख के कोई मतलब नहीं है। दे विल डायरेक्टली कम टू माई पेज एंड वॉच इट। सो आप अपना एक टच लेके आओ। हाँ, आप इन्फ्लुएंस हो सबसे, मेरा कुछ टच ले लो, किसी और क्रिएटर का टच ले लो, बट कीप योर टच इन दैट। मतलब एक अपनी स्टाइल को यूनिक रखो जो किसी और में ना हो। दैट विल हेल्प यू टू आउटशाइन द क्राउड, बिकॉज इस इंडस्ट्री में अब बहुत क्राउड है, बट इतना भी नहीं है कि आप आउटशाइन नहीं कर सकते। अगर आपके पास कोई ऐसा प्लस फैक्टर है जो और लोगों के पास नहीं है, देन डेफिनेटली यू विल आउटशाइन। That's why you got the Instagram award? या लाइक आई हैव वन अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम अवार्ड्स। एंड इंस्टाग्राम ने जब रील्स स्टार्ट करा था तो उसमें एक होता था कॉन्टेस्ट वीकली मंथली, तो वो भी मैंने जीता था। इंस्टाग्राम ने एक मास्टर क्लास रखी थी जब रील्स आया भी नहीं था मार्केट में, मतलब रील्स लॉन्च नहीं हुआ है, एंड दे इनवाइटेड ऑन एन एक्सक्लूसिव क्लास, मास्टर क्लास, उसमें भी मैं था। उसके बाद जब रिवॉर्ड्स आए तो वो मैं जीता, एंड उसके बाद उससे मैं ओप्पो का कॉन्टेस्ट जीता जिससे मैं ओप्पो का 1 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बना। उसके बाद मैंने सैमसंग के साथ काम करा। उसके बाद मैंने बहुत सारी ब्रांड जैसे कि स्पाइस जेट एयरलाइंस, वेट जेट एयरलाइंस, एयर एशिया, जूम कार, बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ काम करा। टूरिज़म बोर्ड्स, उत्तर प्रदेश टूरिज़म, MP टूरिज़म, गुजरात टूरिज़म, मैंने बहुत सारे टूरिज़म बोर्ड के साथ काम किया और अभी भी बात चल रही है। तो ऐसा मतलब हाँ, मतलब हर काम के बाद एक नया एक्सपोजर मिलता है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। बट इसके साथ ये भी होता है कि व्हेन यू आर ऑन दैट लेवल आपको बहुत सोच समझ के काम करना पड़ता है। आप क्या प्रमोट कर रहे हो। पैसा तो आता है, इट्स डेफिनेटली इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी कहता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है या फॉलोअर्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो झूठ बोल रहा है। पैसा, फॉलोअर्स, इक्विपमेंट सब कुछ इंपॉर्टेंट है एंड सब कुछ मैटर करता है, बट आपको ध्यान में रखनी पड़ती हैं चीज़ें। जैसे मेरे पास बेटिंग ऐप्स के बहुत प्रमोशन आते हैं, बट मैं कभी भी नहीं करता, बिकॉज आई नो अगर किसी भी एक इंसान का जो मेरी वीडियो देख रहा है उसका पैसा डूब गया तो भाई मुझे बहुत दुख होगा, एंड आई डोंट वॉन्ट दैट। आई कैन नॉट कैरी दैट बैगेज ऑन माई बैक। सो मैं बेटिंग ऐप्स नहीं प्रमोट करता, मैं बहुत सारी ऐसे बेकार चीज़ें नहीं प्रमोट करता। आई ट्राई कि मैं जो भी प्रमोट कर रहा हूँ उससे ऑडियंस की हेल्प ज़रूर हो एंड वो वर्थ इट होना चाहिए। आई एम रियली थैंकफुल, ब्लेस्ड कि मेरा दोस्त आया जिसने पूरी ट्रैवलिंग की जर्नी बताई, प्लस लोगों को एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया, प्लस उनको लर्न करने की दिया। वेरी 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 थैंक्स। लाइक आई ट्राई टू हेल्प एवरीबडी, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट करा था ना, और टू ऑडियंस कोई भी दिक्कत आप इंस्टाग्राम पे इसको इनके पेज पे जाओ और इनसे पूरी हेल्प लो। लाइक मोस्टली मेरा टाइम DMs में जाता है, कमेंट सेक्शन में जाता है, बिकॉज जब मैंने स्टार्ट करा था तो मुझे हेल्प करने वाले लोग नहीं थे, बहुत कम ऐसे लोग थे। सो आई डोंट वांट कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है या कोई मिडिल ऑफ द जर्नी में है तो उसको कोई दिक्कत ना है, तो पीपल रीच आउट, आई एम लाइक हेल्पफुल।